शो की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत बड़े घोटाले के साथ। जी हाँ, ये घोटाला एक साउथ के नामी जूलर ने किया है और 100 करोड़ का ये जो घोटाला है, वहाँ पर लोगों की पुश्तैनी सोने की जो ज्वेलरी है, पुरानी ज्वेलरी, नई ज्वेलरी, सारी ज्वेलरी चंपत करके ये जो ज्वेलर है वो भाग चुका है, फरार हो चुका है। हालांकि कार्रवाई जारी है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला जिस तरह का है, जो बातें इस ज्वेलर ने कह के लोगों को लुभाया और इस तरह के गोरख धंधे को अंजाम दिया है, इसका खुलासा और कहाँ चूक हुई है उन तमाम लोगों से जिन्होंने इस ज्वेलर पर भरोसा किया, अपनी पुरानी ज्वेलरी उनको दी, उनके ज्वेलरी स्कीम्स में पैसे लगाया, किस तरह के गलत और दावे किए गए, इन सब पर आइए विस्तार से बात करते हैं। इस पूरे मामले को समझते हैं। इस मामले से जो सीख निकल रही है आपके लिए, क्योंकि त्योहारी सीजन है, आप सब जाके सोने की खरीदारी करना ही चाह रहे होंगे, शुभ खरीदारी का मौका भी है ये, लेकिन कहां और कैसे आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो घोटाला है ये 100 करोड़ का है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है अभी भी इसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मामला हाथ में नहीं आया है। कैसे आप समझे इस मामले को, आपके लिए किस तरह की सीख निकल रही है, समझते हैं। AR हेमंत, कम्युनिकेशंस हेड, बैंक बाजार, मेरे साथ जुड़ गए हैं और स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। लगातार हम जो है निवेशकों को, लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी एक निवेश की बात होती है और ख़ासतौर से अगर हम सोने की बात करते हैं हेमंत, तो सोना भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होता है। हम सब जानते हैं कि भारतीयों को कितना सोना पसंद है। अब ऐसे में जो केस सामने आ रहा है हेमंत, ये 100 करोड़ का केस है और लगभग हम जो ज्वेलर की बात कर रहे हैं उसकी जो दुकानें थी वो लगभग 28 आउटलेट्स थे उनके, सारे के सारे आउटलेट्स जो है रातों रात बन गए और दोनों मियाँ बीवी जो है चंपत हो गए, लोगों का सोना लेकर, लोगों के पैसे भी लेकर। मुझे बताइए किस तरह की स्कीम्स वो चला रहे थे, कहाँ कैसे लोगों को जाल में फंसाया है? जी कविता, ये एक गोल्ड सेविंग स्कीम है जहाँ पे टिपिकली आपको हर महीने कोई एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करने कहा जाता है। और ऐसे कई ऐसे स्कीम्स होते हैं जहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप साल के 10 या 11 महीने का पेमेंट करिए और बाकी का जो रिमेनिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो सेलर के तरफ से ही आ जाएगा, जो जो ज्वेलरी स्टोर है उसकी तरफ से ही आ जाएगा। और इनमें कस्टमर्स को दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि मेकिंग चार्जेस पे और वेस्टेज पे उनका उतना नुकसान नहीं होता है। और एक जो वैल्यू प्रोपोजिशन जो बार-बार हमको दिखता है अलग-अलग गोल्ड स्कीम्स में, वो ये कि कस्टमर्स को बताया जाता है कि आपका शायद 8 से 10% ज़्यादा मुनाफ़ा हो सकता है। आई थिंक इन चीज़ों से अट्रैक्ट होके लोग इन स्कीम्स में अपने पैसे अटकाते हैं और शायद हर बार उनके साथ अच्छा नहीं होता है, हर बार उनके एक्सपेक्टेशंस पे जो स्कीम्स हैं, वो खरे नहीं उतरते हैं और कुछ केसेस में धोखा भी हो जाता है, कविता। हेमंत, यहाँ जो स्कीम चल रही थी, मुझे बताइए कितने सालों में आपका पैसा डबल करने की बात जो है वो की गई, क्योंकि कुछ इस भी तरह के लुभावनी बातें की गई कि अगर आप अपनी पुरानी ज्वेलरी हमें दें और 1 साल तक हमारे पास रखें तो 1 साल के बाद उसी वजन की जो ज्वेलरी है आपको और उसी वेट की ज्वेलरी हम आपको अपनी तरफ से मुफ्त देंगे। किस किस तरह से पैसे डबल करने के और किस किस तरह से मुफ्त सोना देने के यहाँ पर वादे किए गए हैं, जिसके क्योंकि महिलाओं में जो है देखा गया है, जितनी भी रिपोर्ट सामने आ रही है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी पुरानी ज्वेलरी जो है वो इनको दी है। कविता, इस स्कीम में स्पेसिफिकली मेरे पास डिटेल्स नहीं है और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट ये ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, जो पैसा डबल करने की बात है और जल्दी-जल्दी गेन्स कमाने की बात है, ये सिर्फ सोने के लिए यूनिक नहीं है, ये बहुत सारे अलग चीज़ों में भी हम देखते आ रहे हैं। और लोगों को ये समझना चाहिए कि अ, पैसा कमाने का कोई आसान तरीका नहीं है। आप जितने भी वेल्थ क्रिएशन स्टोरीज़ देखते हैं, उनमें हमको यही समझ आता है कि आप नियमित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से एक लंबे समय में अगर आप निवेश करते रहेंगे, तो ही आपका फ़ायदा होगा। ये जो स्कीम्स आते रहते हैं, जो कभी-कभी रेगुलेटेड नहीं होते हैं, भले ही गोल्ड हो गया या क्रिप्टो करेंसी हो गई और कभी-कभी स्टॉक मार्केट में भी हम कुछ खिलवाड़ देखते हैं। ये इनमें आपका नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो फ़ास्ट रिटर्न्स हैं, जो गेट क्विक रिच स्टोरीज़ हैं, ये शायद सही नहीं हैं और इसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, बहुत केयरफुली चुनने चाहिए।
आपको रेगुलेटेड मार्केट से ही निवेश करना चाहिए। आपके पास गोल्ड बॉन्ड है, आपके पास ईटीएफ्स है, आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं। ये आपकी ज़्यादातर ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और आपको इन इन फास्ट रिटर्न्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, कविता। हेमंत, इस तरह की स्कीम्स को आप किस तरह की स्कीम्स बोलेंगे? चिट फंड्स हो गए, पॉन्जी स्कीम्स हो गए, क्योंकि ये तो एक ज्वेलर की बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, लोकल ज्वेलर्स की अगर मैं खासतौर से बात करूं, क्योंकि वहीं पर जो है लोग जाकर खरीदारी करना पसंद करते हैं। हेमंत, आपके बगल की सुनार की दुकान हो गई, बगल का आपका जो ज्वेलर है, लोग उन पर बहुत विश्वास करते हैं और इन्हीं लोगों को जो है ये ज्वेलर्स बोलते हैं कि आप 11 महीने तक जो है एक निर्धारित राशि हमारे ज्वेलरी शोरूम में आप पैसे डालिए, आपको जो 12वीं इंस्टॉलमेंट है वो हमारी तरफ से मिलेगी और जितना भी पैसा इकट्ठा होता है उस पर आप जो है सोने की खरीदारी हमारी तरफ से कर सकते हैं। ये एक आम स्कीम है जो मेरे ख्याल से एक लोकल से लेकर नामचीन ज्वेलरी ब्रांड तक जो है वो चलाते हैं। इस तरह की स्कीम्स पर आपका क्या व्यू है? इसके अलावा जिस तरह की गोरख धंधे की हम बात कर रहे हैं, इन्हें पॉन्जी या चिट फंड जैसी स्कीम्स में क्या शामिल किया जा सकता है? सो कविता, चिट फंड एक्ट एक लॉ है जिसके अंडर चिट फंड्स ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे थोड़ा रेगुलेटरी कंसर्न है क्योंकि चिट फंड्स में स्कैम्स के बारे में हम सुनते रहते हैं। ये खबरों में आती रहती है ये बात कि चिट फंड में कोई फ्रॉड हुआ है और इस केस में गोल्ड गोल्ड चिट फंड्स में हम स्कैम देख रहे हैं। तो ये नई बात नहीं है और कस्टमर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जहाँ पे भी निवेश कर रहे हो, जिस मार्केट में भी आप निवेश कर रहे हो, वो मार्केट रेगुलेटेड हो। वहाँ पे लोग अपने हिसाब से कानून बना के ना चलें। और वो मार्केट रेगुलेटेड हो तो आपके नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके पास प्रोटेक्शन ज़्यादा होते हैं और वो प्रोटेक्शंस आपके भलाई के लिए ही हैं। और आप उन प्रोटेक्शंस को परे रखकर अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स खोजने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, वहाँ पे आपके साथ धोखा हो सकता है। अ, इसमें एक पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि अ अ जो जो गोल्ड चिट फंड्स है, आई थिंक उधर स्पेसिफिकली थोड़े रेगुलेशंस की कमी है। आई थिंक जो चिट फंड सेविंग स्कीम्स होते हैं, वहाँ पे तो फिर भी चिट फंड एक्ट जो है वहाँ पे लागू होता है, बट खबरों में हम अक्सर देखते रहते हैं कि गोल्ड फंड्स में आई थिंक थोड़ा कंसर्न है। तो आई थिंक निवेशकों को थोड़ा सोच समझ कर ही इन इन स्कीम्स में निवेश करना चाहिए, कविता। बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए जब भी हम सोने की बात करते हैं और देखिए सोना, हेमंत, आप साज श्रृंगार के लिए पहनना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वेलरी पहनिए, ठीक है, उस बात में तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक व शुबा भी नहीं है। लेकिन जब निवेश की बात आती है ना, तब आपको थोड़ा सा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ठीक है आप ज्वेलरी खरीदें, लेकिन मुझे एक बात बताइए हेमंत, जब आप ज्वेलरी को खरीदते हैं एक निवेश के तौर पर, निवेश के नज़रिए से, कहाँ घाटा हो जाता है हेमंत? इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो प्योरिटी और उसके सेफ्टी पर पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप रेप्यूटेड जगह से लेंगे तो वहाँ पे प्योरिटी के अच्छे होने की आपको सबसे बेस्ट आशंका होगी। उसके अलावा स्टोरेज में आपका खर्चा हो सकता है, आपको बैंक डिपॉज़िट के लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, मेकिंग चार्जेस पे जीएसटी, गोल्ड पे जीएसटी, ये और दिक्कतें हैं जो अगर आप निवेश के रूप में सोने को देख रहे हैं तो उसमें आपका और नुकसान हो सकता है इन एडिशनल चीज़ों के कारण। और आखिरी बात इसमें ये भी है कि जब आप बेचने जाते हैं तो उतना आसान नहीं है, खरीदना बहुत आसान है, बेचना उतना आसान नहीं है। उसमें जो आप सोना लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, उसकी बहुत जांच पड़ताल की जाएगी। अगर आप उस ज्वेलर को नहीं जानते हैं तो आपसे बहुत सारे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, आपकी एक गोल्ड की टेस्टिंग की जाएगी प्योरिटी के लिए। ये सब बहुत सारे अड़चने हैं जो गोल्ड बाइंग और सेलिंग प्रोसेस में आपको फेस करना पड़ सकता है। बट इसके अलावा ये सब होते हुए भी लोग सोने में निवेश करते हैं। तो हमारी जो रिसेंट एक मार्केट रिसर्च थी उसमें हमने सैलरीड लोगों से पूछा कि आप कहाँ निवेश करना पसंद करते हैं। उसमें 30% लोगों ने कहा कि वो सोने में निवेश कर रहे हैं अपने अपने रिटायरमेंट सेविंग के लिए। तो और इसमें गोल्ड खरीदने के लिए सोशल प्रेशर भी होता है, कल्चरल रीजंस भी है, लोग त्योहारों पे खरीदते हैं, शादियों में खरीदते हैं, पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं या आर्टिफैक्ट्स की तरह खरीदते हैं। खरीदने के रीजंस बहुत सारे हैं, बट अगर निवेश करना हो
तो आई थिंक ऑप्शंस आपके कम हो जाते हैं। आपको प्योरली निवेश की तरह देखना है और छोटे निवेश की तरह देखना है, और आप चाह रहे हैं कि आप 10-15-20 हज़ार रुपए कहीं निवेश करना चाहते हैं सोने में, तो आप गोल्ड बॉन्ड देखिए, आप ईटीएफ देखिए, आप म्यूचुअल फंड देखिए। अगर आप एक नोविस इन्वेस्टर हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी शुरू कर रहा हो, आपके लिए ये सारे ऑप्शंस बहुत ईजी हैं। आप म्यूचुअल फंड अकाउंट रजिस्टर करके गोल्ड गोल्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद सकते हैं, आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। आपको अपने चेयर से भी उठने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि ये प्योर है या नहीं है। आपको मेकिंग चार्जेस से भी नहीं डील करना पड़ेगा। तो प्योरली एज एन इन्वेस्टमेंट आई थिंक ये डिजिटल ऑप्शंस, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए बेटर हैं। गोल्ड बॉन्ड पे आपको 2% इंटरेस्ट भी मिलता है। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो पूरी तरह से सेफ है, और आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे 8 साल के बाद, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटे निवेशकों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। और अगर आप कल्चरल रीज़न से खरीद रहे हैं, या अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आप फिर बेशक आप सोना किसी ज्वेलरी स्टोर से खरीदिए। कविता। ऑलराइट। और मेरे ख्याल से जो आपने लॉजिक समझाया सोने की ज्वेलरी की खरीदारी के पीछे, वही लॉजिक जो सोने के सिक्के और गिन्नियाँ लोग खरीदते हैं, क्योंकि धनतेरस जैसे मौके पर अधिकतर जो है लोग छोटा ही सही अगर कुछ खरीदना चाहें तो इसी तरह की चीज़ खरीदते हैं, तो यही लॉजिक बैठेगा। करेक्ट, करेक्ट। सो कल्चरल रीजन से तो सबसे ज्यादा हम खरीदते हैं शायद गोल्ड, दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ओकेजन्स होते हैं। साउथ में कोई ओकेजन्स है, नॉर्थ में कोई ओकेजन्स है जब गोल्ड की खरीदारी होती है घर में। और ये एक कल्चर भी है हमारा कि हमको इन दिनों पे हमको सोना खरीदना ही खरीदना है। ये तो ट्रेडिशन की बात हो गई। बट अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और आपको रिटर्न्स कमाने हो, तो आई थिंक एसजीबी, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ ही आपके लिए बेटर है। आप बड़े आराम से घर बैठे बैठे इनमें निवेश कर सकते हैं। आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी ये यूनिट प्राइस सब है वो आपको ऑनलाइन, चुकाना है। हेमंत, क्या ये सब ऑनलाइन खरीदा जा सकता है? क्या ये बिल्कुल आसान खरीद होता है खरीदने में? बिल्कुल बिल्कुल आसान होता है। सो ईटीएफ खरीदने के लिए आपको एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है, जो आप घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए आपको बस एक म्यूचुअल फंड अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। और आप म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने आप को चेयर से भी उठने की जरूरत नहीं है। डीमैट अकाउंट के जरिए आप गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक के पास जाके गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। और जो इनकी जो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्हें आप अपने डीमैट अकाउंट में रिसीव करते हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल हैं। और जो गोल्ड बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट आता है वो आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट पे साल में 2 बार इंटरेस्ट आपको पहुंचा दिया जाता है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। और एक बात और मैं गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताना चाहूंगा, वो ये है कि गोल्ड बॉन्ड जो आरबीआई जो साल में 2 से 4 बार लॉन्च करते हैं, इस साल तो 2 बार था, कल हमने 4 बार भी देखा है। जब ये नए बॉन्ड्स इशू होते हैं, आप उनको इशू के टाइम पे खरीद सकते हैं। आप उन्हें सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में भी बेच सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड की 8 साल की अवधि होती है। जरूरी नहीं है आपको अवधि तक, जो पूरी टेनर है उसमें आपको पकड़ के रखना है उसे। आप चाहें जब आपकी जरूरत हो तो आप उसे सेकेंडरी मार्केट में बेच के भी निकल सकते हैं। कविता। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी चर्चा का मकसद ये था कि जिस तरह की धोखाधड़ी सामने आती हुई दिखाई दी है एक नामचीन ज्वेलर के ज़रिए, कहीं इस धोखे का शिकार जो है, इस फर्जीवाड़े का शिकार जो है आप ना हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो रेगुलेटेड निवेश के विकल्प हैं उनके ज़रिए सोने जैसी चीज़ खरीदें। आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं साथ श्रृंगार के लिए, लेकिन जब निवेश की बात आती है तो आपके पास कई सारे ऐसे विकल्प हैं जिनकी ओर शायद आपको ध्यान दे देना चाहिए। हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। और अगर आप भी हमारे ऐसे दर्शक हैं जो लगातार शो देख रहे हैं और अपने सवाल हमसे अभी तक पूछ नहीं पाए हैं, तो आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। इसके अलावा आप चाहें तो अपने सवाल यूट्यूब पर, क्योंकि
यूट्यूब पर दर्शक बहुत सवाल हमसे पूछते हैं, तो यूट्यूब पर लाइव भी हमें देखिए, हमारे पुराने शोज़ भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ें अपने नाम के साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको संपर्क करें ना, तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि हमारी टीम जो है आपको कॉल कर सके। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद, और ब्रेक के उस पार दर्शकों को शो में शामिल करेंगे।